नमस्कार दोस्तों, भारतीय रुपया आज डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले पायदान तक चला गया है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब एक डॉलर की कीमत 80 रुपये 22 पैसे है। अभी हाल ही के दिनों में रुपीस की वैल्यू काफी तेजी से नीचे गिरी है। एक तो महंगाई लोगों की जान ले रही है, ऊपर से रुपया की वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। अगर ऐसे ही रुपया की वैल्यू गिरती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया का हाल भी कुछ पाकिस्तान और श्रीलंका के जैसा हो जाएगा। खैर, आज का मुद्दा ये नहीं है कि इंडिया श्रीलंका कैसे बनेगा। मुद्दा ये है कि आज जो रुपीस की वैल्यू गिर रही है, आखिर ऐसा क्यों है? कौन डिसाइड करता है रुपया की वैल्यू? डॉलर जो दिन प्रतिदिन महंगा होते जा रहा है, इसमें गलती किसकी है? और रुपया की वैल्यू गिरने से हम जैसे गरीबों पर इसका क्या असर होगा? क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। पूरी जानकारी देंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 500 लाइक। उम्मीद है आप जल्दी ही करा दोगे। रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों गिरता जा रहा है, ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रुपये की वैल्यू का गिरना आखिर इसका मतलब क्या है। इस बात को ज्यादा डिटेल में ना ले जाते हुए आपको एक सीधा और सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अमेरिका से कोई बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस के लिए अमेरिका के पास है $1000 और आपके पास है 80,200 रुपए। और अब आप मान लीजिए कि आप अपने बिजनेस के लिए अमेरिका से कुछ इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं जिसकी कीमत अमेरिकन करेंसी में $500 है, और अमेरिका भी आपसे कुछ सामान खरीद रहा है जिसकी प्राइस उसकी करेंसी में $500 तक ही है। क्योंकि अमेरिका अपने बिजनेस के लिए डॉलर में लेन देन करता है, इसलिए सबसे पहले आप अपनी करेंसी से डॉलर को खरीदेंगे, फिर उसी डॉलर से अमेरिका को पे करेंगे। पर अमेरिका को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट डॉलर में पे कर देगा। क्योंकि अभी $1 की प्राइस 80 रुपए 22 पैसे है, इसलिए आपको उस $500 के सामान के लिए 40,110 रुपए भरने पड़ेंगे। लेकिन अमेरिका को सिर्फ $500 ही देने पड़े। अब आप लोग बताइए कि किसके ज्यादा पैसे खर्च हुए? मोरल ऑफ द स्टोरी, जितना पैसा इंडिया से बाहर जाएगा रुपीस उतना ही कमजोर होता चला जाएगा, और जितना पैसा फॉरेन से इंडिया में आएगा रुपया उतना ही मजबूत होगा। अब एक बड़ा सवाल ये है कि डॉलर की रेट को डिसाइड कौन करता है? जरा सोचिए कि कितनी आसान लाइफ होगी जब $1 बराबर 1 रुपीस होगा। वेल, एग्जैक्टली तो नहीं, पर हालात कुछ सेम थे 1947 में। तब $1 की प्राइस 3.3 रुपीज ही थे, जो 1985 में बढ़कर 12 रुपए हो गए, 1995 में 32 रुपए, 2011 में 55 रुपए और अभी 80 रुपए 22 पैसे है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि डॉलर की रेट को डिसाइड कौन करता है। इस सवाल का सीधा और सिंपल जवाब है नोबडी, कोई नहीं। आप जब गूगल पर सर्च करोगे डॉलर इन रुपीज, तब आपको जो रेट दिखाता है उस रेट को कोई एक पर्सन तय नहीं करता। इसे तय करते हैं मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई। इसे एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ कि आपको पता है कि लोग अन्य सामान की तरह पैसे भी खरीदते हैं। What? Bro, what are you talking about, man? जैसे आप कभी फॉरेन टूर पर गए होंगे तो आपको पता होगा कि आप सबसे पहले उस देश की करेंसी को खरीदते हैं और उसी से उस देश में घूमते हैं और खर्च करते हैं। वैसे ही बिजनेसेस भी पहले डॉलर को खरीदते हैं और उसी डॉलर में ट्रांजैक्शन करते हैं, और जितना डॉलर डिमांड में रहेगा उतना उसकी वैल्यू बढ़ेगी और हमारी अपनी करेंसी की वैल्यू घटेगी। इसके अलावा फॉरेन रिजर्व का कम होना भी रुपए के गिरने का एक बड़ा कारण बनता है। एक देश के मुद्रा भंडार जितना कम होगा, उस देश की करेंसी उतनी ही असंतुलित होगी। लास्ट ईयर भारत का मुद्रा भंडार 635.36 बिलियन डॉलर का था, जो कि इस साल 580.252 बिलियन डॉलर पर आ गिरा है। दुनिया के ज्यादातर देश फॉरेन रिजर्व के रूप में डॉलर को ही रखते हैं। कारण एकदम साफ है, क्योंकि दुनिया का 85% व्यापार डॉलर में ही होता है और डॉलर की वैल्यू का कम होने का खतरा भी नहीं होता। तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण भी रुपया की वैल्यू गिरी है। इस युद्ध के कारण भारतीय रुपया में 5% की गिरावट देखी गई। लेकिन इस बात की भी सहूलियत है कि करेंसी में गिरावट अकेले भारत में ही नहीं चल रही, बल्कि इस दर्द से दुनिया के अन्य देश भी गुजर रहे हैं। बांग्लादेश की करेंसी में 8.2% और चाइना की करेंसी में 5.7% की गिरावट दर्ज की गई है। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो भारत दुनिया के मुकाबले कुछ तो अच्छी स्थिति में है। रुपए के गिरावट में एक और बड़ा कारण है ट्रेड डिफिसिट। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंडिया दूसरे देशों से अपने देश में सामान का इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है, जबकि एक्सपोर्ट के मामले में इंपोर्ट से कई गुना कम ही सामान बाहरी देशों में एक्सपोर्ट कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पैसा भारत दूसरे देशों से सामान खरीदने में लगा रहा है, उतना वो सामान बाहरी देशों में बेचकर नहीं कमा पा रहा, जिसके चलते भी रुपीस की वैल्यू गिर रही है।
2021 से 22 में भारत का ट्रेड डिफिसिट 189 बिलियन डॉलर का था, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा और लगातार बढ़ते जा रहा है। रुपया के गिरने के पीछे एक और बड़ा कारण ये है कि भारत और भारत की कंपनियां कई बार बाहरी देशों से लोन लेती है। आज के टाइम में भारत का विदेशी कर 621 बिलियन डॉलर का है और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लोन है। और कुछ शॉर्ट टर्म लोन भी भारत ने ले रखे हैं, जिसे भारत को इस साल के अंत तक लौटाना होगा, जो कि तकरीबन 265 बिलियन डॉलर का है। अब सवाल घूम फिर कर फिर वहीं आ जाता है कि जब रुपीस की वैल्यू गिर रही है, ऐसे में इसे और गिरने से कैसे बचाएं? पिछले साल बड़े बड़े आईपीओ यानी कि इंटेल पब्लिक ऑफर के चलते बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इंडिया में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था, जो कि अब बाजार को गिरता देख अपने पैसे वापस खींच रहे हैं। और आपको एक और बात बता दें कि अभी करेंट टाइम में रुपीस एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। ऐसे में अगर हमें रुपीस की वैल्यू को बचाना है तो हमें उन कारकों पर ज्यादा ध्यान देना होगा जिससे विदेशों से पैसा भारत में आए, न कि भारत से पैसा विदेशों में जाए, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को बढ़ाना होगा। सरकार को अपनी पॉलिसी कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी कि जिससे बाहरी विदेशी कंपनियों को इंडिया में इन्वेस्ट करने में फायदा हो और आसानी भी। इनफैक्ट हमारी सरकार ने अभी एक अच्छा फैसला ये लिया है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपये से लेन देन में ज्यादा जोर देगी। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि इन विलायती सामानों को छोड़िए और स्वदेशी अपने इंडिया में बने चीजों को ही ज्यादा यूज कीजिए। रुपया की वैल्यू गिर रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है, मगर जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। अगर हम बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और रिलीजन पर ध्यान ना दें और अपना ध्यान सही जगह लगाएं तो इस समस्या से भी निपटा जा सकता है। ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बात भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए है। खैर, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।